हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 3 नोटिफिकेशन शेयर करूंगा और ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये स्कॉस्ट की तरफ से निकाली गई हैं और इन नोटिफिकेशनों में डिफरेंट जो हैं वो पोस्ट मेंशन की गई हैं। जैसे पहले हम बात करें जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 7/2024 है, डेट 16 ऑफ जुलाई 2024। इस नोटिफिकेशन में क्या है हम पहले ये देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वेडोरा है, इसमें इनको सॉइल साइंस और जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। जब जूनियर साइंटिस्ट का नाम आता है तो यहाँ पे पीएचडी नेट जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, कौन कौन सा डिसिप्लिन है, कितनी पोस्टें हैं वो हम देखेंगे। वेडोरा के अंदर सॉइल साइंस की एक पोस्ट है और ये जो पोस्ट है ये ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है। दूसरी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ये अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट जो है ये है। फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर शालीमार में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है और ये जो पोस्ट है ये एससी के लिए है। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एएच शुहामा, यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है और ये पोस्ट एससी के लिए है। वेटनरी मेडिसिन की पोस्टें 2 हैं और एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 2 पोस्टें हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। एनिमल रिप्रोडक्शन गायनी एंड ओब्स्टेट्रिक एक पोस्ट है और ये पोस्ट एसटी के लिए है। एनिमल न्यूट्रिशन की एक पोस्ट है और ये पोस्ट एससी के लिए है। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व्ड पोस्ट है, ये ओपन ब्रीड के लिए है। फैकल्टी ऑफ फिशरीज रेंगल के लिए इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है और ये पोस्ट ओबीसी के लिए है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिनहामा में एक फॉरेस्ट्री की पोस्ट है, 2 फॉरेस्ट्री की पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी के लिए है। तो इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद 55% मार्क्स उसको होने चाहिए मास्टर्स में और साथ में एमफिल पीएचडी डिग्री जो है वो होनी चाहिए और नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। देखिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल में सॉइल साइंस की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये जो बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएशन लेवल में ये सब्जेक्ट हैं और उसके बाद उन्होंने पीएचडी वगैरह की हुई है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी बायोसाइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोसाइंस। वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए बीवीएससी एच बीवीएससी। फिशरी इकोनॉमी के लिए बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, फिश बिजनेस मैनेजमेंट, एफआरएम एग्री इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट्री के लिए बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो ये थी इनके लिए और साथ में जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें, एज 22 साल से लेकर 55 साल तक है और ख़ासकर अगर हम बात करें जो कॉस्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए और जो है लिमिट रखी गई है। 22 तारीख से कल से जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल जो है डेट दी गई है, कल 10 बजे से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है 12 अगस्त 2024। और फीस अगर हम बात करें 2000 फीस है हर एक बंदे को, जैसे 1500 जो है जिसको कैटेगरी है उसको 1500 फीस भरनी है।
ऑनलाइन आप जा सकते हैं www.scostkashmir.ac.in में जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये थी एक नोटिफिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी नोटिफिकेशन की कि दूसरी नोटिफिकेशन में क्या कुछ है। दूसरी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 6/2024 है। ये भी एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट है। अब हम देखते हैं नीचे, देखिए फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर शालीमार प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड पोस्ट है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एच शुहामा के लिए लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की 2 पोस्टें हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए है, एक एसटी के लिए है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट की 2 पोस्टें हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। वेटनरी पैथोलॉजी की 2 पोस्टें हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए है, एक एससी के लिए है। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। एनिमल न्यूट्रिशन की एक पोस्ट है, एनिमल रिप्रोडक्शन गायनोकोलॉजी की एक पोस्ट है। वेटनरी मेडिसिन की 2 पोस्टें हैं, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की 2 पोस्टें और वेटनरी फिजियोलॉजी की एक पोस्ट है। कॉलेज एंड ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शालीमार की अगर हम बात करें, इसमें इनको एक पोस्ट चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, एक पोस्ट चाहिए इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग की। और कॉलेज ऑफ टेम्परेट ऑफ सेरिकल्चर मीरगोंड के लिए सेरिकल्चर की एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व्ड पोस्ट है। डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च शालीमार की अगर हम बात करें, इसमें डायरी कैटल ब्रीडिंग माउंटेन लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट मानसबल की एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व्ड है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट माउंटेन लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट मानसबल में एक पोस्ट जो है वो ओबीसी की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये लिखा हुआ है कि गुड रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी जो है होनी चाहिए इन कंसर्न डिसिप्लिन में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मार्क्स जो वेटेज आपका रहता है बीएससी से लेकर आगे एमएससी तक, वो पूरा यहाँ पे मेंशन है। इसकी डेट जो है कल से एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, आप कल से स्टार्ट कीजिएगा फॉर्म भरने। अब आती है तीसरी नोटिफिकेशन। तीसरी नोटिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे, तीसरी नोटिफिकेशन में लिखा है प्रोफेसर कम्स चीफ साइंटिस्ट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 है। इसमें हम देखते हैं क्या कुछ है। फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर की बात करें, इसमें आपको एग्री इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट की एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड है। फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप आर्किटेक्चर की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड है। उसके बाद हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में एक पोस्ट एग्रीकल्चर की है और एग्रीकल्चर इंजीनियर की एक है, वो अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी जो है पीएचडी लिखा हुआ है, पीएचडी होना चाहिए और एकेडमिक भी मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे, एकेडमिक के हिसाब से भी जो है वो मार्क्स रखे गए हैं। इसकी डेट जो है, इसकी डेट भी 22 है, 22 से स्टार्ट है और 12 लास्ट है। बाकी जो कुछ आपको पढ़ना होगा, आप पीडीएफ जो है वेबसाइट के ऊपर हैं, वो आप पे आपसे पढ़ सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो एकेडमिक है वो किस तरह से उनको मार्क्स मिल सकते हैं। सिंगल ऑथर में अगर उन्होंने कोई जर्नल लिखा हुआ है उसमें कितने पॉइंट हैं, 2 ऑथर्स में कितने पॉइंट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको पब्लिकेशन के भी अच्छे खासे मार्क्स रखे गए हैं। और हम बात करें जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर 80% मार्क्स हैं तो 15 पॉइंट मिलेंगे, 70% से 80% 13 पॉइंट मिलेंगे, 60 से लेकर 70 तक जो है 10 पॉइंट मिलेंगे, 55 से लेकर 60% तो 5 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 55 जो है एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, 80% से ऊपर होंगे 25 मार्क्स, 70% से 80% 23 मार्क्स। यहाँ पे जो स्कोर है ये आप देख सकते हैं, पीएचडी के 30 मार्क्स, नेट जेआरएफ के 7, नेट के 5, सेलेक्ट के 3 और रिसर्च पब्लिकेशन के 2 रिसर्च पे
एक के आपको 2 पॉइंट मिल सकते हैं। इंटरनेशनल अगर आपने अवार्ड लिया है 3 मिलेंगे आपको, स्टेट लेवल में अवार्ड लिया है आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी हो यहाँ पे कि एमफिल पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे, जेआरएफ नेट सेट के मैक्सिमम 7 रहेंगे। इन अवार्ड कैटेगरी में 3 मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम रहेंगे। एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग 10 और टोटल जो हैं वो 100। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आप सीधा इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो टीचिंग पाथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।